राहुल की सांसदी जाने पर संसद में संग्राम। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्षी सांसद जमकर हंगामा। इस बार विपक्ष के हंगामे के चलते ठप हुई संसद। राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के बाद संसद चल पाएगी, ये पहले से ही सवाल उठ रहे थे। विपक्ष पहले से ही तैयार था। सरकार की घेराबंदी के लिए संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि विपक्षी दलों की बैठक में इस बार 16 नहीं 17 दलों के नेता पहुंचे। आज की बैठक में टीएमसी भी शामिल हुई। अब तक टीएमसी खड़गे की बैठक से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई ने विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। विपक्ष के तेवरों से पहले यह एहसास हो चुका था कि संसद आज भी ठप होना है। कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़ों में थे। यह तय हो चुका था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। जिस तरह से बिना किसी कारण से विपक्षी नेताओं को फंसाया जा रहा है, उसे लेकर सवाल उठाया जाएगा। सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। विपक्ष के तेवर तीखे थे तो सत्ता पक्ष भी तैयार था। राहुल गांधी माफी मांगो वाले नारे तो आज नहीं लगाए गए, लग भी नहीं सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है। लेकिन विपक्ष आज जमकर नारेबाजी कर रहा था। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने राहुल पर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। थोड़ी देर तक हंगामा चलता रहा और इसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज यह बात हर जगह पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए खत्म की है जिससे वह अपने करीबी दोस्त अडानी को बचा सके। हमारे दल के लोग धरना कर रहे हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए, लेकिन उनको एक बार भी सदन में बोलने नहीं दिया गया। आप आरोप लगाते हैं लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं है। सवाल करेंगे और जवाब भी नहीं लेंगे। आज मोदी सरकार में यही हो रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को बंद करने की साजिश चल रही है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत सदन है। आप लोकसभा से विपक्ष की आवाज को बंद करा रहे हैं। विपक्ष अगर घोटाले की बात ना करे तो क्या करे? आपकी बातों में हामी भरे। आप राजतंत्र चाहते हैं। आज वो डरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। विपक्षी दलों ने आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। साफ कर दिया कि मोदी सरकार को बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अडानी का मामला विपक्ष के हाथ में था और अब राहुल गांधी की सदस्यता का बड़ा मुद्दा भी हाथ में आ चुका है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है और चुनाव से पहले विपक्ष के पास अब मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा जुड़े मुद्दे तो पहले से ही थे। अब जनता के बीच अडानी और राहुल गांधी सदस्यता का मुद्दा नैरेटिव बनता दिख रहा है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मामला हाथ से निकल सकता है। खासतौर पर अडानी मामले को लेकर विपक्ष जिस तरह से आवाज उठा रहा है, सवाल कर रहा है, उसकी चर्चा अब आम जनता के बीच भी होने लगी है। और यह मुद्दा लोकसभा चुनाव तक बना रहा तो फिर बीजेपी के लिए 2024 बेहद मुश्किल होने वाला है और इसी के चलते बीजेपी की ओर से ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन पहली बार बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को लेकर जो लड़ाई बीजेपी ने शुरू की, उनको देश विरोधी बनाने की कोशिश हो रही थी, वो मुद्दा पीछे छूट चुका है। बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई थी कि चुनाव उसके मुद्दों पर हो, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी विपक्षी कोर्ट में खेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनव दर्पण न्यूज।